वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 26 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आई रास्ते प्रोजेक्ट के बारे में है। यहाँ पे आई का मतलब है इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट, बाकी रास्ते का मतलब ये आप समझ जाएंगे। आई रास्ते ये जो प्रोजेक्ट है इसका फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। इसे भी हाल ही में नागपुर में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए, पहले से ही कॉशन नोटिस दे दिया जाए, ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर एक्सीडेंट का रिस्क ज़्यादा होता है और कोशिश की जाए कि ऐसे एरियाज में जब भी कोई व्हीकल्स जा रही हैं वो पहले से ही अलर्ट हो जाए। ये एक यूनिक एआई अप्रोच होगा जो प्रिडिक्टिव पावर रखेगा। वो रोड पर किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएगा और कोलिजन अलर्ट सिस्टम भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा ताकि ड्राइवर्स को अवेयर कर दिया जाए कि किसी भी प्रकार की कोलिजन की संभावना है। इसके माध्यम से हम रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसमें कई सारी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आई हब फाउंडेशन, आईआईटी हैदराबाद, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, जिसे सपोर्ट मिल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। ये सपोर्ट किसके तहत मिल रहा है? ये सपोर्ट मिल रहा है नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के माध्यम से। इसके अलावा अप्लाइड एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट में शामिल है, ये भी मदद दे रहे हैं। प्रोजेक्ट करेगा क्या? प्रोजेक्ट एक्सीडेंट कॉजिंग सिनेरियोज को आइडेंटिफाई करेगा। ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और ये ड्राइवर को एक एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के माध्यम से बता देगा कि देखिए ऐसी स्थितियों में अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आप अवेयर हो जाइए। जैसे कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी को एक लिमिट से ज़्यादा स्पीड अप कर रहा है या गाड़ी को बहुत ज़्यादा वेवी फॉर्म में चला रहा है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ऐसी स्थितियों में अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वह अलर्ट कर देगा कि आप ऐसा मत करिए, ऐसी स्थितियों में एक्सीडेंट्स की संभावना रहती है। फर्दर वो ग्रे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। जो भी डेटा अवेलेबल होगा उसके बेसिस पे वो एनालाइज करेगा कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उन एरियाज में जाने से पहले ड्राइवर्स को अलर्ट मिल जाएगा कि रोड नेटवर्क का ये जो एरिया है यहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स होते हैं। जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं उनको वो आइडेंटिफाई कर लेगा। कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा रोड को, उनके डिजाइन को, उनके इंजीनियरिंग फिक्सेस को, कि ऐसे ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट ना हो जहां पर एक्सीडेंट्स होते हों। तो रोड इंफ्रा अच्छा रहे उसके लिए भी गाइडलाइंस आई रास्ते देता रहेगा। कंटिन्यूअसली ये मॉनिटर करता रहेगा। जो डिज़ाइन या इंजीनियरिंग है ये वो बात तो हो चुकी है, इसे हमने अभी कवर ही कर लिया है। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में है। इसे अभी हाल ही में रिलीज़ किया गया। तो पहला जो ज़रूरी सवाल बनता है वो ये है कि इसे रिलीज़ करता कौन है। इसे रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये महत्वपूर्ण जानकारी होगी जो दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसके माध्यम से कोशिश ही की जाती है कि ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर जो पूरा है वहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा देश कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उनकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, फ्यूचर पोटेंशियल कैसा है, वहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म में बढ़ोतरी देखी जाएगी या फिर ये घटेगा, उसी के बेसिस पे प्रेडिक्शन किया जाता है। इस रैंकिंग का इस्तेमाल कई दफ़ा लोग करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि उनका टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या होगा। अच्छी रैंकिंग का मतलब ये है कि आप टूरिज्म के सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे और ज़्यादा टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होंगे। जो TTDI है इसमें 117 देशों को इवेल्युएशन में लिया जाता है। ये हर 2 साल में एक बार पब्लिश किया जाता है और ऐसा पिछले 15 सालों से किया जा रहा है। इस पूरे इंडेक्स में होते हैं 5 सब इंडेक्स, 17 पिलर्स और 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स। 5 सब इंडेक्स, उनका नाम लेना जरूरी है। पहला है इनेबलिंग एनवायरनमेंट, दूसरा ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशंस। ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जिनके माध्यम से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। एनवायरनमेंट कैसा है, इंफ्रा कैसा है, तीसरा। चौथा, डिमांड ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, ऐसी कौन सी एलिमेंट्स हैं जो टूरिज्म की डिमांड को बढ़ाएंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म कितना सस्टेनेबल है, इसे भी संज्ञान में लिया जाता है। तो 5 सब इंडेक्स इवेल्युएशन में आते हैं। क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि साउथ एशिया में अभी भी इंडिया एक प्रेफरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि ओवरऑल रैंक हमारी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है। इंडिया की रैंक 54th है। 2019 में ये 46th थी, खराब ही हुई है, लेकिन फिर भी हम साउथ एशिया में बेहतर कंडीशन में हैं। जापान ने इस लिस्ट को टॉप किया है। यूएस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर, इटली, ये टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हैं।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुतुब मीनार के बारे में है। हाल फिलहाल की सिचुएशंस ये बनी हुई हैं कि जो भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई मॉस्क है, कोई टेम्पल है, उन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि उनकी हिस्ट्री क्या है। इसी सिनेरियो में यह निकल के आया कि जो कुतुब मीनार है, इस कॉम्प्लेक्स का जो एरिया था, यहाँ पे पहले हिंदू और जैन टेम्पल्स हुआ करते थे। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक प्ली गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो हिंदू और जैन टेम्पल्स इस प्रीमाइस में पहले हुआ करते थे, उन्हें रिस्टोर किया जाए, उन्हें वापस से पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉय करके कुतुब मीनार बनाया गया। इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हुए यह बोला कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कोई प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्लेस नहीं है, रैदर ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक स्थल है, एक मॉन्यूमेंट है, इसलिए इसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता। वो पहले जो भी रहा हो, लेकिन आज वो कोई रिलीजियस प्लेस नहीं है, रैदर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को लेकर जवाब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इसी रेफरेंस में कुतुब मीनार न्यूज में आया। कुतुब मीनार 5 स्टोरीड 5 मंजिले का एक सैंडस्टोन का टावर है। इसकी हाइट 72.5 मीटर है। इसे मुस्लिम कंकरर इन्वेडर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी जो शुरुआत है बनाने की, वो करवाई गई थी। यहाँ पे कुतुब का मतलब होता है विक्ट्री। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा था। यहाँ पर एक मतलब जो इसका टावर का एरिया था, वहीं से इनिशियली जो मुस्लिम प्रीस्ट हुआ करते थे, वो प्रेयर की कॉल भी देते थे, जो नज़दीक में कुवत अल इस्लाम मॉस्क था उसके लिए। 7 मीटर हाई आयरन पिलर इसी मॉस्क के कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा, इसी एरिया में। इसकी सराउंडिंग में आपको मिलेगा अलाई दरवाजा गेट, जो कि इंडो मुस्लिम आर्ट का एक मास्टरपीस माना जाता है। मान्यता यह है कि इसे 1311 में बनाया गया। जो बिल्डिंग प्रोसेस है कुतुब मीनार का, उसमें लगभग 75 सालों का समय लगा। इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था 1193 में, लेकिन काम पूरी तरीके से खत्म हुआ इल्तुतमिश के समय में, जिसका जो समय था वो 1211 से 1236 के बीच का रहा। 1368 में इसे रिपेयर करवाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और बाद में इसे फिरोज शाह तुगलक ने भी रिपेयर करवाया। कुल मिला के कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन और उसके रिपेयर में मेजरली 4 शासक शामिल रहे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यानी कि MBT और FST। जो कुतुब मीनार है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1993 में रख दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निखत जरीन के बारे में है। निखत जरीन को अभी हाल ही में 52 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला है। कहाँ? वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जहां पे उन्होंने थाईलैंड के जितपोंग जुतमस को डिफीट किया फ्लाई वेट फाइनल में। ये कॉन्टेस्ट या ये पूरा जो चैंपियनशिप है वो टर्की के इस्तांबुल में हुआ। जरीन इस लिहाज से 5वीं इंडियन वुमेन्स बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले 4 जिन्होंने ये पूरा जो गोल्ड मेडल है वो जीता था, उनमें शामिल हैं मैरी कॉम, लैशरम सरिता देवी, जेनी RL और लेखा केसी। निखत जरीन, जिनका जन्म 1996 में हुआ है, ये एक इंडियन अमेच्योर बॉक्सर हैं जिनका जन्म तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ। अमेच्योर बॉक्सर एक कम समय का बॉक्सिंग कॉन्टेस्ट होता है जिसमें जो भी बॉक्सर्स होती हैं वो सिर पर एक हेलमेट भी पहनती हैं। ये कैटेगरी है बॉक्सिंग की, ठीक है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा। ये पूरा जो कॉन्टेस्ट करवाया गया था, पूरा ये चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ये अमेच्योर जो कैटेगरी है उसी में चैंपियनशिप हुई थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ये अमेच्योर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जहां पर कोशिश ये की जाती है कि प्रमोट, सपोर्ट और गवर्न किया जाए बॉक्सिंग को वर्ल्ड वाइड, उन सभी बेसिक स्पिरिट्स एंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जो ओलंपिक चार्टर्स में दिए गए हैं। स्पोर्ट्स पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल में। एक प्रश्न 2021 में पूछा गया। ये प्रश्न ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे था। पहला स्टेटमेंट ये था कि फाइनलिस्ट इस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं कि उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं, और दूसरा ये था कि न्यूजीलैंड रैंक में आगे रहा इंग्लैंड से बिकॉज उसने ज़्यादा मैचेस जीते।
तो पहली बात तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें कोई भी देश आगे या पीछे इस आधार पे नहीं होता कि उसने कितने मैचेस जीते हैं, बल्कि उन्होंने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, इस बेसिस पर वो आगे या पीछे होते हैं। इस लिहाज से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जगन्नाथ टेम्पल के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये बताया कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एक हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, इसको लेकर काफ़ी आपत्तियां भी जताई गई। इसके दौरान जो एक्सकेवेशंस किए गए वहां पर हमें मिला है एक स्कल्पचर लॉयन का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गंग डायनेस्टी के समय का है। उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल। 12वीं शताब्दी के राजा अनंतवर्मन छोदगंग देव जी के द्वारा इसे बनवाया गया था। ये ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करने वाले एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे। जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई यहाँ आ जाता है तो अगर उसकी मृत्यु होने वाली हो तो टल जाती है, बिकॉज भगवान जगन्नाथ के प्रभाव से जो यम, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है, उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसे व्हाइट पगोडा भी कहते हैं। ये 4 धाम का भी हिस्सा है, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के अलावा पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भी शामिल है। 4 गेट्स हैं इसके, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और नदन। सभी के नाम हैं सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। हर गेट पर हमें मिलती है बहुत ही बढ़िया कार्विंग। जो फ्रंट है एंट्रेंस का, वहां पर हमें अरुण स्तंभ या सन पिलर भी मिलता है। ये तो कुछ जानकारी हो गई। जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इसके माध्यम से जो मेजर पोर्शन है इस पूरे होली टाउन का, उसे रीडेवलप किया जा रहा है ताकि जगन्नाथ टेम्पल में विजिटर्स और टूरिस्ट को मिले सहूलियत। इस प्रोजेक्ट में से जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रीडेवलपमेंट का काम जो है वो देख रहा है, जिसमें 600 कैपेसिटी का श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर, जगन्नाथ कल्चर सेंटर, बड़ा दंडा हेरिटेज स्ट्रीटस्केप, बीच फ्रंट डेवलपमेंट, पूरी लेक को रिवाइव करना, अच्छी तरीके से उसको डेवलप करना, मूसा रिवर रिवाइवल प्लान, ये सब इसका हिस्सा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के तहत उसके एजिस में ही एक इंडिया चैप्टर लॉन्च किया कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट एक्शंस को लेकर, डीकार्बोनाइजेशन एफर्ट्स को लेकर, तो इसके जरिए इंडिया को थोड़ा चेरिश किया जा रहा है। ये जो चैप्टर रहा ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म का ही हिस्सा है। मतलब अगर हम ओवरऑल इस अलायंस की बात करें तो अलायंस है तो कुछ देश इकट्ठा होंगे। ये जो अलायंस है ये कोशिश करता है कि जो पिछले साल एक व्हाइट पेपर रिलीज किया गया था, मिशन 2070 अ ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया ऑन इंडियाज लो कार्बन ट्रांजिशन बाई 2070, उसे ये चेरिश करें और उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। ये जो पूरा अलायंस है ये गवर्नमेंट, बिजनेस और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लेकर आता है। यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी एक एम्बिशियस पंचमृत प्लेज है कि हम 2070 तक कंट्री को नेट जीरो टारगेट कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कैरनी है और जो इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है उनके बीच में भी। ये क्लाइमेट टारगेट्स को लेकर, नेट जीरो इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर लगातार काम करते हैं, रिविजन करते हैं आई रास्ते प्रोजेक्ट। ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स तैयार करते हैं डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और एमिशन को कम करने को लेकर। गलत है, ये तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड है ना, ये गलत हो गया। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी गलत हो गया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, फिनिश इल्तुतमिश ने, ये सही है। निखत जरीन थॉमस कप जीता नहीं, इन्होंने जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अमेच्योर कैटेगरी की उसे जीता, गोल्ड मेडल, ये भी गलत हो गया। जगन्नाथ पुरी टेम्पल 12वीं शताब्दी के राजा किंग अनंतवर्मन छोदगंग देव जी ने बनवाया, ये सही है। तो चलिए हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।